नमस्कार मित्रों, आज हमारे जो टॉपिक है वो है गोल्ड रिलेटेड। जब आप कहाँ गोल्ड बाय करते हो तो आप क्या मिस्टेक करते हो और उसके हिसाब से आपका पैसा लूज़ होता है। आज हम उस पर ही बात करने वाले हैं। ज़्यादातर आप जब गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाते हो तो आपको ज़्यादातर गोल्ड के शॉप में, ज्वेलरी शॉप में आपको दो टाइप की ज्वेलरी दिखाई जाती है, जिसमें ज़्यादातर ज्वेलरी वो लोग हो स्टोन और मीना वाली ज्वेलरी आपको दिखाया है, ताकि उसमें उन लोगों का प्रॉफिट ज़्यादा होता है और आप वही चीज़ बाई करते हो जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। मगर सच में जो ये चीज़ आप बाई कर रहे हो ना, वो आप हमेशा आपका पैसा डुबाती है, यानी कि लॉस में आपको जाता है पैसा आपका हमेशा, क्योंकि वो आपको सही उसका कितना स्टोन का वेट है और क्या वो रेट है वो आपको मालूम नहीं है। उसके अंदर मीना कितना है, उसका वेट क्या है, वो आपको गोल्ड रेट में आ रहा है, वो हिसाब से आप उसमें अपना पैसा लूज़ करते हो। पहले तो आपको बता दिया आप कहाँ पे आपका पैसा लूज़ हो रहा है, वो है स्टोन वाली ज्वेलरी, मीना ज्वेलरी और मोती वाली ज्वेलरी जो आप बाई करते हो, उसमें आपका पैसा जाता है। और दूसरी जगह पे कहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ है प्योरिटी पे। आपको हमेशा 22 कैरेट की प्योरिटी और 18 कैरेट की प्योरिटी हॉलमार्क अपना गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, जिस हिसाब से आपको ज्वेलरी बाई करनी चाहिए। 22 कैरेट ज्वेलरी यानी कि 92 टच, यानी 9160 का जो रिपोर्ट हुआ आता है लेबोरेटरी से, वही 22 कैरेट ज्वेलरी अप्रूवल होती है, जिसमें हॉलमार्क 22 कैरेट का लगता है। और 18 कैरेट यानी 75 टच की ज्वेलरी जो हॉलमार्क रिपोर्ट आता है, वो 75 टच का उसमें लिखा हुआ 18 कैरेट का स्टैंप लिखा हुआ आता है। और तीसरी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना मैं चाहता हूँ, जब भी आप ज्वेलर्स के वाले के पास जाते हो तो आपको मेकिंग लगाता है, मगर जब भी ज्वेलरी बनती है ना तो उस पर वेस्टेज लगता है, उस पर मेकिंग कभी भी वो ज्वेलरी जो बना रहे हैं ना वो देते नहीं है। यानी कि ज्वेलर्स से आप बाई करोगे, वो अपना इन्वेस्टमेंट मनी का चार्ज जो आपसे लेता है वो आपको मेकिंग के रूप से लेता है। अगर वो 92 कैरेट का भाव जो मार्केट में चल रहा है वो हिसाब से बेच रहा है तो आप पे मेकिंग ले सकता है, और वरना अपना इन्वेस्टमेंट का मनी वो निकालने के लिए ये चीज़ आपको मेकिंग के रूप में से आपसे लेता है। और मेकिंग में भी काफ़ी जगह पे अलग अलग रेट होते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप ज्वेलरी बाई करते हो, स्टोन वाली ज्वेलरी हो, मीना वाली ज्वेलरी हो या रोडियम किया हुआ ज्वेलरी के अंदर पर रोडियम किया, जैसे वाइट रोडियम होता है, रेड रोडियम होता है, अभी तो नया रोडियम ब्लैक भी आ चुका है, जिसके अंदर से आपको वो उसका चार्ज आपको पे करना पड़ता है। मगर वो लोग आपसे चार्ज लेते हैं जिसका आप उन लोगों ने चार्ज पे किया हुआ है 100 रुपीज़ 200 रुपीज़, और वही चीज़ वो आपसे उसके पीछे जीरो लगा के चार्जेस करते हैं 1000 रुपीज़ 1500 रुपीज़, यहाँ तक कि कभी कभी तो कोई लोग 3000 तक भी ये चार्ज ले रहे हैं मार्केट में। पांचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रीसेल वैल्यू। आप कभी भी कोई प्रोडक्ट बाई कर रहे हो ना तो उसका रीसेट वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। जैसे भी आप बाई करते हो, नया मोबाइल बाई किया है तो उसका आप मार्केट में जब भी नया दूसरा मोबाइल आता है तो पुराना बेचने जाते हैं तो आपको उसका रीसेट वैल्यू मालूम है। वैसे भी गोल्ड में जो भी ज्वेलरी बाई करते हो ना तो उसकी भी रीसेल वैल्यू होती है, और इसलिए आपको कभी वो किसी ने बताया नहीं, इसलिए आपको मालूम नहीं होता है कि उसकी रीसेट वैल्यू दो टाइप्स की अलग अलग होती है। प्लेन ज्वेलरी की भी अलग होती है और स्टोन वाली ज्वेलरी और मीना कुंदन या मोती वाली ज्वेलरी की भी अलग अलग होती है। तो आपको सबसे पहले वो जानना होता है कि अगर आप प्लेन ज्वेलरी ले रहे हो, अगर उसमें कोई स्टोन नहीं है तो उसकी रीसेट वैल्यू क्या होगी। जब भी आप उसको रीसेल उसको दुकान में वापस बेचने जाओगे ज्वेलर्स वाले के पास जहाँ से आपने लिया, तो आपको कितने परसेंटेज उसका पैसा वापस करेगा और कितना परसेंटेज वो काटेगा। और दूसरा स्टोन वाला है तो उसमें जो उसने स्टोन का बिल बना के दिया है आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिखवाओ, उसके बिल के डिस्क्रिप्शन में सब लिखवाओ कि भाई अभी हम ये है ज्वेलरी, अब जब हम सेल करने आएंगे हमने ये ज्वेलरी आपसे ली है तो आप इसमें हमें कितना परसेंटेज लेस करके दे रहे हो। अभी आपने ये स्टोन इतना है, ये सब चीज़ लिख के दिया है, जब हम बेचने आएंगे तो आप ये हिसाब से जो अपने को दिया है अभी जो स्टोन का वेट लेस करके दिया वो हिसाब से आप वापस लोगे, या फिर क्या होगा तब भी क्या आप चार्जेस काटोगे, क्या लोगे आप वापस, वो ज़रूर आप उसके डिस्क्रिप्शन में लिखवा के ही लो, तभी आपका पैसा उधर से होगा, वरना उसमें भी आपको हर बार लॉस जाएगा। छठी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिपेयरिंग कॉस्ट। आप जब भी ज्वेलरी बाई करते हो ना तो उसमें अगर कोई भी टूट गया, कुछ भी अगर उसमें कुछ हो गया या फिर काला पड़ गया तो आपको उसको रिपेयरिंग या पॉलिशिंग करवाना पड़ता है। तो उसका नॉर्मल चार्जेस होता है 100 रुपीज़ से 500 रुपीज़ तक होता है, उससे ज़्यादा चार्जेस नहीं होता। कभी कभी कोई ज्वेलर्स उसमें फ्री में कर देते, वो फ्री में इसलिए कर देते ताकि उसको मालूम है उसमें से जो भी रिपेयर करने वाले को दे रहे हैं ना तो वो उसको फ्री करके दे देगा, तो उसको आपको कस्टमर बिल्डअप करने के लिए वो फ्री में भी कर देते हैं। तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखें, रिपेयरिंग कॉस्ट हमेशा आप सोच समझ के ही दीजिए, जितना आपने वेट दिया है उतना वेट वापस आ रहा है वो सब देख के कैलकुलेशन करके हमेशा अपना पैसा उसमें आप सेव कर सकते हो। और साथ में इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है
स्टोन और मीना वेट। आप कभी आपको मालूम नहीं होगा ना, कभी भी आप ज्वेलरी लेने जाते हो इसमें ये इतना स्टोन है, इतना स्टोन के हिसाब से उसका वेट ज्वेलरी वाला जो बोल देता है वो आप बोल दे, वो ठीक है भाई, उसमें हमको ट्रस्ट है, कई सालों से हमारा ज्वेलरी ले रहा है, ट्रस्ट अच्छी बात है, मगर आपका दिमाग भी चलाइए कि गूगल ने अभी सब अपने पास इजीली अपने अवेलेबल आंसर दे रहे हैं। गूगल जब भी कोई स्टोन लेते हो ना, स्टोन वाली ज्वेलरी, तो उसको पूछो कितने mm का स्टोन होता है। स्टोन की साइज़ होती है वो mm के हिसाब से होता है, और मीने का है वो वेट आता है। तो आप सीधे से उसको पूछो भाई स्टोन का कौन सा mm का स्टोन इसमें आपने लगाया हुआ है, और उसका वेट आप ऑनलाइन जाके देख लो। ये स्टोन जितना स्टोन लगा हुआ है उसका ऑनलाइन स्टोन का वेट चेक करोगे, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा ये स्टोन इतना वेट है, ज्वेलरी वाला सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आपको करेक्शन मिल जाएगा और आपका पैसा उसमें भी बच सकता है, उसमें भी आपको साथ चीटिंग नहीं हो सकती। तो हमेशा आप एक भी कोई भी बिल हो ना, उसमें खास जितना भी स्टोन वाली ज्वेलरी बाई कर रहे हो ना, उसमें आप ये ध्यान ज़रूर दीजिए। 8वीं चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो आप रेट कंपेयर करने के लिए कर सकते हो। जस्ट डायल की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जो भी सिटी और लोकेशन सिलेक्ट कीजिए, उधर लिखिए ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, और उसको डायरेक्ट आप रूबरू मिल के आओ और उसको पूछो भाई मुझे ये बनवाना है, मुझे ये कितने में पड़ेगा। वो आपको जो रेट देगा वो हिसाब से आप ज्वेलर्स में भी जाओ और उसको भी कंपेरिजन करो, और प्री प्लानिंग करके ही सब ये काम कीजिए। आपका 110% आपका पैसा बचेगा और सबसे ज़्यादा आपको इसमें बेनिफिट रहेगा। तो जब भी आप कुछ भी करो ना भाई, तो फिर से ये कंपैरिजन करने के लिए बेस्ट वे है ज्वेलरी में, यही वे है जिससे आप ट्रस्टेबल भी है, आपका पैसा भी नहीं जाएगा और आप पैसा बचा सकते हो। ये आपके लिए एक बोनस था। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेशन।